अगले 2 सालों में हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है ये कंपनी कंप्लीटली इनसॉल्वेंट हो सकती है। साउंड्स शॉकिंग इज़न्ट इट? बट दिस इज़ ए रियलिटी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं उनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। इतना ही नहीं पूरी दुनिया जो है और ख़ास करके हमारा देश भारत जो है ये ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहा है जो 2022 में दुनिया ने फेस की थी जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ था ना तब ऑयल की जो हालत हुई थी ऐसे ही सिचुएशन फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। आज हम सीवियर अंडर रिकवरी क्राइसिस के बारे में बात करने वाले हैं, विंडफॉल टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं, देयर आर सम अदर थिंग्स एज वेल, राइट? मेरा नाम है प्रशांत मावानी और पिछले 1 दशक से आई हैव बीन एजुकेटिंग एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। डियर फ्रेंड्स, यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस फैक्ट कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की जो करंट प्राइस है उसमें 25 रुपीज ऐड करने की ज़रूरत है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी मिनिमम। आई नो ये किसी के लिए भी वायबल नहीं होगा, राइट? ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा फ्यूल, लेकिन व्हाट आई सेड ये मिनिमम है। दैट मीन्स बहुत बड़ा नुकसान जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का हो रहा है। इस विषय में और गहराई में उतरे उससे पहले लेट मी टेक यू थ्रू ए question. Evaluate the economic impact of global crude shocks on the balance sheet, equity and operational viability of India's state-run oil marketing companies. OMCs का मतलब होता है oil marketing companies. I'm sure आज की डिस्कशन से आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो इजीली दे पाएंगे। नाउ एक बहुत बड़ी खबर आज के लगभग सारे न्यूज़पेपर्स में आपको पढ़ने को मिलेगी। फर्स्ट पेज पर यह खबर है। What is this news? This news is about the rise of price in diesel and petrol. कितना राइज हुआ है? 90 पैसे का राइज हुआ है। डीजल और पेट्रोल दोनों की प्राइस जो है उसको फिर से एक बार सरकार ने इंक्रीज की है। लास्ट वीक कितना इंक्रीज हुआ था याद है किसी को? 3 रुपीज पर लीटर। और आज कितना हुआ है? 90 पैसा। दैट मीन्स रफली समझने के लिए वी कैन से कि 4 रुपीज का हाइक जो है वो पेट्रोल और डीजल में हुआ है। अब इसकी इम्पैक्ट किस चीज़ पर होगी? आप जानते हैं, इन्फ्लेशन पर, मुद्रास्फीति पर, इज़ इट? सारी चीज़ें जो है वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी और ज़्यादा डियर होगी। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। ये करना क्यों ज़रूरी है? सरकार ऐसी चीज़ें क्यों करती है? सरकार को तो पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है इसको और ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको बिगर पिक्चर को और जो अंडरनीथ की चीज़ें हैं इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उनका पता है एक दिन में कितना नुकसान हो रहा है। जिस प्रकार से पर बैरल की प्राइस इंक्रीज हुई है, जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस इंक्रीज हुई है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से पर डे 1380 करोड़ 1380 करोड़ रुपीस पर डे इतना नुकसान हो रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। एंड दिस इज द रीजन कि इनको बचाने के लिए अब थोड़ा बहुत प्राइस राइज करना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना कि 25 रुपीज़ अभी जो चीज़ लगभग 4 रुपए जितना इंक्रीज हुआ ना उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे उतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचना है, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं रखते हैं, मीन्स कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, जिनको ब्रेक इवन के बारे में नहीं पता है, तो बेसिकली ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि अगर आप 25 रुपए इंक्रीज करेंगे ना अभी जो करंट प्राइस है उसमें, तो आपको लॉस भी नहीं होगा और प्रॉफिट भी नहीं होगा। इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि अभी 4 रुपए इंक्रीज किए हैं, तो इससे ऑफ कोर्स इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आएगी, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है उनके लॉसेस को हम रोक नहीं पाएंगे। एचपीसीएल की बात करूं तो पर बैरल जो है उनको $19 का नुकसान हो रहा है। पर बैरल $19, राइट? अगर आप आईओसीएल को देखेंगे, दैट इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तो उनको पर बैरल $4 का नुकसान हो रहा है। और बीपीसीएल को देखेंगे तो उनको पर बैरल $8 का नुकसान हो रहा है। सो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच लॉस दे आर टेकिंग। जिस हिसाब से अभी चीज़ें चल रही है, जिस हिसाब से ये सारे लॉसेस चल रहे हैं,
तो IOCL को देखें तो 10 सालों के अंदर ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी। BPCL जो है वो 4 सालों में और HPCL जो है वो 2 सालों में। अब इसके पीछे भी कुछ ऐसे रीज़न्स हैं, राइट? एक तो रीज़न ये है कि कोई भी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है ना, तो इनके ऐसे 2 बिज़नेसेस जनरली रहते हैं, 2 सेगमेंट में ये काम करती हैं। एक होता है उनका रिफाइनिंग सेगमेंट, राइट? तो ये ऑयल को रॉ ऑयल जो क्रूड ऑयल है, इनको रिफाइन करती हैं। तो ये एक सेगमेंट हो गया। दूसरा सेगमेंट जो होता है दैट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब बेसिकली यही है कि आपने ऑयल रिफाइन किया और अब ये ऑयल जो है वो आप अपने पेट्रोल पंप्स में बेच रहे हो, रिटेल में बेच रहे हो, राइट? तो ये जनरली 2 उनके सेगमेंट्स होते हैं। अब अगर आप HPCL को देखेंगे, तो रिफाइनिंग की कैपेसिटी कम और मार्केटिंग ज़्यादा है। तो वो जो ऑयल खरीदेंगे, तो वो रिफाइनर से ऑयल खरीदेंगे, राइट? और फिर वो रिटेल में बेचेंगे। तो इसकी वजह से उन पर सबसे ज़्यादा खतरा है, राइट? कंपेयर टू IOCL। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, ये ऐसी चीज़ें ऐसे डिस्कशन के साथ-साथ कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो भी हम समझते जाएँगे ताकि आपके लिए चीज़ों को समझना और गहराई में उतरना जो है वो थोड़ा और आसान हो जाए। अब ये 10 साल, 4 साल, 2 साल यहाँ पर ऐसी बातें इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि उनकी जो इक्विटी है उसकी बात है, राइट? सी जब चीज़ें स्मूथ चल रही थी, राइट? जब ये युद्ध जैसी सिचुएशन नहीं थी तो यही OMCs जो हैं वो पर बैरल 12 से लेकर $14 का फ़ायदा कर रही थी। इनको इतना प्रॉफ़िट मिल रहा था, इतना उनको गेन हो रहा था, राइट? लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब आपको इतना फ़ायदा हो रहा है तो यू कैंट बी सेलिब्रेटिंग दैट थिंग फॉरएवर। आपको ये चीज़ों पर अपने आप को तैयार रखना ही पड़ता है कि आज नहीं तो कल जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तब यू विल यूज़ दिस मनी एज़ ए शॉक एब्ज़ॉर्बर। तो यही चीज़ जो है वो हुई है और ये ₹3 ₹4 अगर हम बढ़ा देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे तो इनको लगभग आप समझ लीजिए 35,000 करोड़ रुपीज़, राइट? दिस इज़ ऑफ कोर्स 35,000 करोड़ रुपीज़ पर ईयर। इतना इतना रेवेन्यू इनको मिलेगा, इतना नुकसान कम होगा उनका बेसिकली। अब 2022 की बात करते हैं, तो जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया या फिर इन दोनों देशों के बीच में जब युद्ध की शुरुआत हुई, तो 1 महीने तक तो सरकार ने सारे शॉक्स जो हैं उनको एब्ज़ॉर्ब किया। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे प्राइसेज़ जो है वो इंक्रीज़ हुई क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो $94 पर बैरल से $110 पर बैरल हो गई। तो सरकार ने रफली स्पीकिंग हर रोज़ 0.80 यानी कि 80 पैसे जो हैं वो पेट्रोल और डीज़ल की प्राइस में इंक्रीज़ होते गए और 15 दिनों के बाद टोटल हो गया ₹10 पर लीटर, इतना इंक्रीज़ हुआ था। अभी जिस प्रकार से सिचुएशन चल रही है ना, लगता है कि ऐसी ही चीज़ें जो हैं वो आगे हो सकती हैं। अगर आप इन विषयों को अच्छी तरीके से समझने लगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि जब भी सरकार कोई ऐसा मूव लेगी, फॉर एग्जांपल कि आप अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएँ तो आपको रफली ₹2000 से ज़्यादा का पेट्रोल या फिर डीज़ल जो है वो नहीं मिलेगा। अब ये अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट एन एवरेज। तो ये जो 2000 की लिमिट है वो क्यों रखी है? ये इसलिए रखी है कि फ्यूल की इतनी शॉर्टेज नहीं है, लेकिन ये जो नुकसान हो रहा है पर डे 1380 करोड़ का नुकसान पर डे हो रहा है OMCs को, तो इनको रोकने के लिए जितना कम लोग यूज़ करेंगे, तो उतना कम नुकसान होगा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं एज़ अ गवर्नमेंट आपको सोचनी पड़ती हैं। डोमेस्टिक गैस और विंडफॉल टैक्स मैनिपुलेशंस की बात करें तो अभी HPCL को 1 सिलेंडर में ₹670 का नुकसान हो रहा है, 1 सिलेंडर में और डेली बेसिस पर LPG की वजह से 200 से लेकर 400 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सेम थिंग गोज़ विथ एविएशन टरबाइन फ्यूल एज़ वेल। जो डोमेस्टिक एयरलाइन्स हैं, तो इनकी प्राइस जो है वो अप्रैल 2026 से अनचेंज्ड रही है, लेकिन यहाँ पर फ्यूल की प्राइस ज़्यादा बढ़ने की वजह से अब इस पर भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकती है। इसीलिए सरकार ने स्पेशल एडिशनल एक्साइज़ ड्यूटी को रीइंस्टेट किया है।
इसको साइद भी कहते हैं, SAED, राइट, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। बेसिकली ये जो विंडफॉल प्रॉफिट होता है आपका, विंडफॉल, राइट, लेट मी राइट इट डाउन हियर, विंडफॉल इसको कहते हैं, राइट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स ये पूछा जा सकता है, आपको समझना मीन्स आपको पता होना ही चाहिए। तो विंडफॉल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि लेट्स से ऑयल की प्राइस जो है वो ग्लोबल लेवल पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, राइट, और आप एक रिफाइनरी कंपनी, आप ऑयल को रिफाइन करते हैं, तो आपने जब ऑयल ख़रीदा तो आपने लेट्स से पर बैरल जो है वो $50 दिए हैं, लेकिन अभी प्राइस जो है वो $100 तक पहुंच गई है। तो आपने रिफाइन किया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने बहुत कम में ऑयल को ख़रीदा था और अभी अचानक से प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट होगा ना, इस पर सरकार एक टैक्स लगाती है, इसको कहते हैं विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स। किसी भी चीज़ में अचानक से आपको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, राइट, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस की वजह से। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। तो सरकार ने इस स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को रीइंस्टेट कर दिया है, और इससे जो लॉस हो रहा है ये OMCs का, तो उसको रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। कुछ रफली लेट्स से 27.6 रुपीज़ पर लीटर का नुकसान है, तो इसमें से 16.5 रुपीज़ जो हैं वो रिफाइनर से लिए जाएंगे। तो जितना नुकसान कम किया जा सके उतना करने की कोशिश जो हर जगह से सरकार जो है वो कर रही है। और सिटी गैस की बात करें अगर हम, राइट, तो जनरली स्पीकिंग ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं, तो उनको उतना कोई ख़ास मौका नहीं मिलता है प्राइस को इंक्रीज़ करने का। लेकिन फ़िलहाल जो है सिचुएशन ऐसी है कि उन्होंने भी CNG जो है उसकी प्राइस ₹2 पर किलो इंक्रीज़ कर दी है, क्योंकि अभी उनको उतना कोई खतरा नहीं है लिक्विड फ्यूल से। पेट्रोल और डीज़ल यूज़र्स जो हैं उनसे उतना कोई ख़ास, कि कस्टमर्स से खतरा नहीं है, क्योंकि दे नो के उनके पास और कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है। पेट्रोल डीज़ल की प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। रही बात मैक्रो रिस्क्स की, तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक में, तो कहते हैं कि इट इज़ अ राइट टाइम टू एंटर, बट स्टिल रिमेंबर दिस थिंग, राइट, कि एनर्जी सेक्टर जो है ये अभी बहुत ही हाई रिस्क पर है और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, एंड गवर्नमेंट कैन नॉट फ्रीज द प्राइस फॉर एवर। लंबे समय तक गवर्नमेंट जो है वो इसमें कुछ नहीं कर पाएगी, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि प्रधानमंत्री साहब ने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात की है ना, तो उसके पीछे ये रीज़न्स है। जब स्टार्टिंग में ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात की, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रोलिंग और ये सारी चीज़ें करने लगे। वो बहुत ही ईज़ी चीज़ें होती हैं, राइट, सरफेस लेवल पर ये सारी कमियाँ निकालना इट्स अ वेरी ईज़ी थिंग। यहाँ पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को या फिर प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने की बात नहीं है, लेकिन जब इस प्रकार के आंकड़े आपके सामने आते हैं, जब आप इकोनॉमी को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं, देन यू रियलाइज़ कि भई इट्स अ वेरी सैड थिंग कि जो कहते हैं ना, भारत के एक बहुत ही आम नागरिक तक ये बात अगर पहुंचेगी, देन ही और शी विल रियलाइज कि नहीं, हमें अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो देने की क्यों ज़रूरत है। तब तक लोग जो है वो इसको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके सरकार जो है इसमें प्राइस राइज कर सकती है, और करना इनफैक्ट स्टार्ट कर दिया, जैसे कि आज 90 पैसे का इंक्रीज हुआ। अब देखते हैं कि नेक्स्ट राइज जो है वो कब होता है। बेस्ट थिंग इज़ कि ये युद्ध जो है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। दैट्स द best thing that we can wish for as far as economy and fuel and all these stuffs are concerned. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.